नमस्ते, देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। हमारी मौजूदगी अभी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मामला बड़ा रोमांचक हो गया है। एक और एनडीए फोल्डर से भाजपा की टिकट से सीता सोरेन चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर से मंत्री और जामताड़ा से 2 बार के विधायक इरफान अंसारी भी कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में है। मामला कांटे का टक्कर हो गया है। बाकी लोगों से बातचीत करते हैं और माहौल को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या नाम है भाई आपका? हामिद अंसारी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? किसका माहौल है, सीता सोरेन का, इरफान अंसारी का? इरफान अंसारी का, बिल्कुल इरफान अंसारी का। कैसा कामकाज रहा उनका, मंत्री जी का? बढ़िया रहा है, बढ़िया विकास किया है उसने। बढ़िया विकास किया। कुछ बताइए क्या क्या हुआ? जैसे बहुत जगह रोड बना दिया है, पुल बना दिया है, पुलिया बना दिया है, ऐसे ही बहुत कुछ। पुल पुलिया रोड, बस इतना की पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई के बारे में बात चल रहा है। कॉलेज वॉलेज कुछ बना है कि नहीं? हाँ, कॉलेज के लिए तो उसने जगह बहुत लिया है, बहुत सरमंजिया में। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद देखिए उसमें बहुत मतलब डिग्री कॉलेज बनाएगा। उसमें बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सकता है बनाएगा। तो अभी 10 साल में उनका कार्यकाल में पुल पुलिया रोड यही बना है। हाँ, कॉलेज वॉलेज नहीं बनाया ना? कॉलेज जैसे मिडिल स्कूल था उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल किया है। जो प्राइमरी स्कूल था वो मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया है। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? इरशाद आलम। अच्छा, किनका माहौल है इस पर? अभी कैसे बोल पाएंगे? आप क्षेत्र में रह रहे हैं, क्षेत्र 10 में लोगों से अभी- मिलना उलना हो रहा है। अभी नहीं किनका बोल माहौल पाएंगे। रहना चाहिए? माहौल अभी नहीं बोल पाएंगे। देखिए अब जनता किसको कैसा पसंद करेगा। कामकाज रहा मंत्री जी का, विधायक जी काम का? काज 10 साल टिके में? रहा है। ठीक रहा है। हाँ, टिके रहा। बताइए, ये जो कामकाज बताए, रोड, हाँ, ये सब हुआ। इसके अलावा आप कुछ बताइए। ये सब हुआ है, काम काज हुआ है। ये सब हुआ है। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। सुबह सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं चाचा, एकदम पूरा ध्यान व्यान लगा के। क्या खबर है चाचा? क्या खबर है आज? देखते हैं क्या खबर है। कुछ माहौल वाहौल पता लग रहा है? नहीं तो देखते हैं, देखने दीजिए तो हम लोग बताएंगे। देखिए देखिए, क्या लगता है किसका इस बार माहौल है? सीता सोरेन का। सीता सोरेन का। उधर लोग बता रहे हैं एकदम पूरा इरफान अंसारी करता उड़ाए हुए हैं। सीता सोरेन करता है। सीता सोरेन, इरफान अंसारी का कैसा काम काज रहा 10 साल में? कम ही नहीं हुआ, क्या करें? नहीं काम हुआ। हम लोग का धबरा तरफ कम हुआ, अभी तक धबरा नहीं घुसा। परसों रात को खाली घुसा। अच्छा, तो जीतने के बाद नहीं घुसे थे, परसों रात में घुसे। हाँ, क्या वोट मांगने आए थे? हाँ, क्या बात हुआ, क्या बोले? नहीं देगा। नहीं देंगे। आप लोग मना कर दिए? मना के बोला नहीं देगा, सब आदमी बोल रहा है। अच्छा। मना से मानेगा आदमी को। हम लोग बोला नहीं देगा, किसका इसका है तो देगा। यही हुआ। यही बात हुआ। हाँ। अच्छा, चलिए। हाँ? सीता सोरेन का देगा, एक बार तो देखने होगा इसको। सीता सोरेन को भी एक बार देके देखना हाँ। होगा, उनका भी माहौल समझना हाँ। पड़ेगा। क्या हाँ, क्या लगता है, सीता सोरेन काम वाम कर पाएगी जीतेगी तो? हाँ, कैसे नहीं करेगा? काम करेगी। एकदम बीजेपी का है। और स्टेट में किसका गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, बीजेपी का, जेएमएम का? नहीं, बीजेपी का बीजेपी का। क्या जेएमएम वाला से काम वाम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, इसीलिए ना। अच्छा, काम वाम कुछ नहीं हुआ। और आइए, और कुछ लोग हैं यहाँ पे, बड़ा माहौल टाइट किए हुए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम बता दीजिए। सुजीत बसवा। बाकी हम उनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मिस्त्री के स्कूल कैसा देख पा रहे हैं इस बार चुनाव जामताड़ा का? इस बार डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी। हाँ, कैसा रहा कामकाज उनका? उसका बढ़िया काट था। कामकाज बढ़िया था। 10 साल में एक भी अभी तक ले फील्ड छोड़बे नहीं किया है। और मान लीजिए कोई दूसरा आदमी मान लीजिए बीज बोया नहीं यार, काटने के लिए आ गया, ऐसा थोड़े बात है। बीज बोया नहीं है, काटने के लिए आ गया। तो मतलब सीता सोरेन बाहरी आप उनको बता रहे हैं? बाहरी का बात नहीं है, यहाँ बात में उन्होंने बीज बोया नहीं, कभी आया नहीं। आप अच्छा, डायरेक्टली आप डायरेक्ट चुनाव टिकट ले लिया और चुनाव में आ गई। हाँ। कैसा कामकाज रहा इरफान अंसारी का 10 साल में? 10 साल में बहुत बढ़िया काम। बताइए ना, कुछ कुछ काम हुआ? कुछ काम क्या वो क्षेत्र में बनाए रहा, सुख दुख में हम लोग के साथ, आदिवासी खासकर आदिवासी मूलवासी को खूब साथ दिया है। आदिवासी मूलवासी का साथ दिए। तो सीता सोरेन भी आदिवासी नेता है। नेता रहने से क्या है, वह नहीं बोले आपको कहावत में, मान लीजिए बीज बोए नहीं और काटने के लिए आ गया, ऐसा थोड़ी बात है। बीज बोए नहीं, काटने के लिए आ गए। चलिए, मतलब ऐसे डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा। और लोगों से बात करेंगे। आ जाइए इधर, देखिए यहाँ पे राजनीतिक चर्चा चल रहा है, पूरा जबरदस्त टाइप में। आप लोग का चर्चा में खलल तो नहीं डाले हैं? क्या है भाई? ये देसी खबर वाला है। आपका क्या नाम है? हम लोग भी खबर वाला हैं। हम लोग का मत
हम लोग सब खबर ही बुलावे। अच्छा, खबर वाला सुनिए ना, आप भी खबर वाला। अरे भैया, अरे सुनिए मेरा बात पहले अरे सुनिए। हम लोग का मेरा बात पहले देखिए, जब एक पत्रकार का क्या होता है पता है, पत्रकार के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता होती है सुनने का। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो आप पहले सुनिए ना। मेरा बिना चीनी वाला को बोल देगा। हाँ, आप इस क्षेत्र में हैं, यहाँ के क्षेत्र की समस्या को आप ज्यादा समझ पा रहे हो, जो कि हम रांची से नहीं आके समझ पा रहे हैं। तो आप कुछ समझा दीजिएगा, क्या यहाँ का क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पर वोटिंग होगा इस बार, क्या चुनावी। ये पब्लिक फीडबैक बोलेगा करेगा। हम लोग जो है जो पत्रकार किसी के पक्ष में विपक्ष में हम्म, या फिर हम्म। किसी के क्या मुद्दा है ये नहीं बता सकते। अच्छा, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं सर आप? हम दैनिक जागरण के प्रभारी हैं। दैनिक जागरण के प्रभारी हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ माहौल इधर का नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो हमको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं। अरे भाई हम क्यों भाई करें? कोई बात अगर किसी आप भी पत्रकारिता फील्ड से जी, जुड़े हुए जी। हैं? अच्छा, आप भी सर? नहीं, हम नहीं। अच्छा, ये कुछ आपको माहौल समझ में आ पा रहा है इधर का? कैसा आपको क्या चाहिए? नहीं, हमको चाहिए ये कि योर एक्चुअल क्वेश्चन। माय एक्चुअल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इश्यूज इन दिस फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर 10 साल में नेताजी ने काम किया, मंत्री बनने के बाद ऐसा कौन सा उन्होंने मुद्दे पे काम किया, क्या मुद्दे बाकी रह गए। काम एक्चुअली दरअसल पूछे तो काम ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आप अगर मुद्दा पूछेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा यह बेरोजगारी का है जी, जिसके कारण ही आप जो साइबर इफेक्टेड एरियाज देखते हैं यहाँ पे, वो सबसे बड़ा एक बेरोजगारी के कारण वो चीज हुआ है। ठीक है ना, हालांकि उसमें बहुत कमी भी आई है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे पलायन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे हॉस्पिटलिटी है, उसके लिए लोगों को कभी बंगाल, कभी रांची, कभी धनबाद जाना पड़ता है। वो आज तक कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया। मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बुरा है, बट जो होना चाहिए, जो जिले के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो विकास कहाँ पे है जामताड़ा में ये दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, उनके पिताजी मिला के 30-35 साल यहाँ पर उन लोगों ने, वो लोग विधायक रहे। तो मुझे लगता है कि इसे केवल अपनी विधायकी चमकाने के लिए या फिर रहने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। अगर उनको विकास से मतलब होता तो अनेकों विधानसभा ऐसे हैं भारत में जहाँ पर कि अगर नेता ने चाहा है, अगर अपनी इच्छा से चाहा है, आप उसको जाके उठा के देख लीजिए। आप जामताड़ा से लोकल हैं? शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ है, मूलभूत समस्या है। जामताड़ा का जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि बहुत गलत बना हुआ है जी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये छवि तो कुछ सिनेमा वालों ने और नेटफ्लिक्स वालों ने बनाया है जी। ऐसे आप अगर जामताड़ा में 2 दिन से, कितने दिन से घूम रहे हैं आप, ये घूम रहे 1.5-2 दिन तो से आपको ऐसा यहाँ के पब्लिक में कौन सा ऐसा एटीट्यूड नजर आ गया? मतलब ऐसा तो कुछ हमको नहीं समझ में आता है। अब कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए पूरे जामताड़ा को बदनाम करना तो बहुत उचित बात है नहीं। कुछ लोग हैं हर जगह, कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं। इसका मतलब क्या पूरा शहर क्रिमिनल है, पूरा जिला क्रिमिनल है? ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ये काम। अब हालांकि कमी भी आई है उसमें, लेकिन इसके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें बदनाम कर देने की साजिश, ये गलत बात है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं। मैंने वर्तमान विधायक जी से और निवर्तमान एसपी से भी बात की थी कि हमारे शहर को बदनाम किया जा रहा है। एक सिनेमा बना के पूरे वर्ल्ड में इस टाइप का एक मैसेज दिया जा रहा है जामताड़ा को लेकर। हम लोग को परेशानी भी होती है बाहर में कि कहीं होटल लेने जाओ, जामताड़ा देखने के बाद वो समस्या आती है। तो ये अपने कुछ पैसे कमाने के लिए ओटीटी वालों ने जो ये सिनेमा और या क्या बनाया, वो वेब सीरीज बनाया जी। तो ये गलत बात है। जैसे जामताड़ा बनाया, मिर्जापुर बनाया, तो लोग ना मिर्जापुर के बुरे हैं ना जामताड़ा के बुरे हैं, ऐसा दिखाया जाता है जामताड़ा। उसमें तो बहुत गन वन पूरा आर्म्स दिखाया गया था। कितना आर्म्स आपको दिख गया जामताड़ा में? ये कौन आपसे रंगबाजी से बात करते? भैया देख लो, हट लो, मार लेंगे, कूट लेंगे, ऐसा कोई दिखता है क्या यहाँ पे? अभी हम लोग 2 अपोजिशन के आदमी यहाँ खड़े आराम से बात कर रहे हैं। चुनाव अपनी जगह पे, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपसी सौहार्द हम क्यों खराब करेंगे? चलिए, इनकी बातों को अगर निचोड़ के हम कहें तो हकीकत में कुछ और होता है, पर बड़े पर्दे पे कुछ और दिखा दिया जाता है। यही कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल। स्वास्थ्य के लेवल पर कैसा काम काज है इधर? सदर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इलाज वाला नहीं, बहुत विश्वसनीय नहीं है। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ नहीं जा सकते हैं। और जो सामान्यतः ये होती है कि थोड़ा अगर गंभीर मामला होता है उसको तुरंत पीएम से धनबाद रेफर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पे पीजी की पढ़ाई नहीं है, उसके लिए भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। बीएड नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग की बात तो छोड़ दीजिए, बिल्डिंग्स बने हुए सारे, बिल्डिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चालू नहीं हुआ है। तो फिर बिल्डिंग्स बना के क्या फायदा? बिल्डिंग भी गिरेंगे कुछ दिनों में। तो सरकार ने पैसे के फ्लो में कमी नहीं किया, बट उसके संसाधनों में कमी किया। हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा बना हुआ है, इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला आदमी नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो ये थोड़ा मेंटेनेंस का दिक्कत है, मेंटेनेंस का समस्या। अगर वो सब चालू हो जाए
तो अच्छी बात है, परंतु स्थानीय विधायक ने इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया और उनको मतलब भी क्यों रहेगा, क्योंकि वो यहाँ के है भी नहीं, उनको तकलीफ भी समझ में नहीं आई। मेरा एक आखिरी प्रश्न, कुछ लोग पत्रकार बंधु के थे, क्या लग रहा है इस बार जामताड़ा में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन कर होना भी चाहिए ना। मेरा तो कहना है लोकतंत्र में हर 5 साल में परिवर्तन कर दो। अच्छा, मेरा तो कहना है कि लोकतंत्र में नियम बनना चाहिए, हर 5 साल में चेंज कर दो, फिर देखो विकास कहाँ जाता है। क्यों अमेरिका में हर 5 साल में बदल जाता है बताइए? बेवकूफ तो नहीं है वहाँ के लोग। केरल, हमारे देश में केरल में हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। आप केरल का डेवलपमेंट उठा के देख लीजिए। यहाँ पे तो चुनाव लड़ने का और भी बहुत तरीका का, वोट को बदलने का, वोट बैंक का राजनीति बहुत तरह से होता है। जातिवाद है अपना झारखंड में एकदम चरम सीमा पे है ना, तो ये सब भी मुद्दे हैं झारखंड में। बिल्कुल, देखिए जब जातिवाद और ये जो धर्म जो हम लोग ये हिंदू मुस्लिम में खुल के कहता हूँ, ये सारी बातें मुझे ये समझ में नहीं आती इलेक्शन के समय एक्टिवेट क्यों हो जाती हैं। बाकी दिनचर्या में ये चीजें कहाँ चली जाती हैं? बाकी दिनचर्या में तो हम ठीक ठाक काम करते हैं। ये इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम, हालांकि कहीं आपस में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम वो भी कर रहा है, हम भी उसका काम कर रहे हैं, बट यहाँ वोटिंग की बारी आती है उस समय मेरे दिमाग में था मेरे जात का आदमी खड़ा है इसको वोट दे दो, अच्छा मेरे धर्म का आदमी खड़ा है इसको वोट दे दो। अच्छा आदमी चुनने का जिस दिन कैपेसिटी लोगों में आ जाएगा उस दिन तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को देखकर वोट दीजिए, ना कि चेहरा देख के वोट दीजिए, उनका फ्यूचर देख के वोट दीजिए। चलिए, आप चाय पी लीजिए, ठंडा हो Thank जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? इनसे पूछे ना, हम बता। अच्छा, इनसे पूछ लें फिर आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। क्या हाल चाल रिजवान भाई? सब चकाचक चल रहा है जिंदगी? एकदम चकाचक। जामताड़ा में कैसा, सब चकाचक है कि नहीं? एकदम सब चकाचक है। सब चकाचक है। 10 साल में कामकाज हुआ है कुछ? कामकाज तो हो ही रहा है, बताइए, बताइए कुछ। बिरबंदिया पुल ही सबसे बड़ा योजना है मान लीजिए तो आज की डेट में, बिरबंदिया पुल, अच्छा, समझ गए ना? हाँ। उससे- 10 साल में एक वो योजना। और हाँ, बाकी हॉस्पिटल में जो है स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, डायलिसिस नहीं होता था, वो सब होना चालू हो गया। डॉक्टर से उपलब्ध नहीं था, डॉक्टर उपलब्ध होने लगे। पहले मैंने क्या बोलता, सिटी स्कैन कराने, MRI ये सब नहीं होता, तो वो सब भी होने लगा है जामताड़ा में। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो रास्ता मेन रोड में है, यहाँ से एक व्यक्ति बहुत रफ्तार से बाइक से गुजर रहा है, ठीक है, खुदा ना खास्ते उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, उनको आप तुरंत यहाँ के एम्बुलेंस जो है उठा के अगर तुरंत यहाँ से जामताड़ा सदर अस्पताल लेके जाएंगे तो क्या उनका इलाज जामताड़ा सदर अस्पताल में हो जाएगा कि उनको रेफर कर दिया जाएगा? देखिए, इलाज किस प्रकार से उसको चोट लगा उस डॉक्टर ना बताएगा। मैं बता रहा हूँ। क्रिटिकल मैटर है, यदि मान लीजिए मेजर ऑपरेशन है जी, यहाँ तो नहीं हो पाएगा ना जी, तो उसके लिए धन्यवाद रेफर कर दिया। वो सुधार की गुंजाइश है हाँ। जामताड़ा में, हो रही है, उसमें काम चल रहा है अस्पताल में, और बहुत जल्द हमको लगता है कि हर चीज का ऑपरेशन यहाँ पे होने लगेगा। हर चीज का ऑपरेशन होने लगेगा। अभी साधारण क्या क्या सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है? सारी सुविधाएं हैं, जो जो सुविधा चाहिए, मेडिसिन है, ये है, और सारे डॉक्टर से मिलते हैं 24 आवर्स। बच्चा का पहले नहीं होता था, 24 आवर्स ऑपरेटिंग हाँ। चलता है वहाँ पे। NICU नहीं था, वो चालू है बच्चों लोगों के लिए। और क्या चाहिए? एक भाई साहब ने बताया कि रोजगार यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। हम भी 1.5-2 दिन से जामताड़ा में घूम रहे हैं, है ना। सुबह सुबह उठे जब यहाँ पे आए रेलवे स्टेशन के पास, बड़ी वृद्ध महिलाएं दतवन लेके बैठी हुई थी, है ना। उनसे जब बातचीत किए पता चला कि उनका कहना है कि बाबू इसी तरह सुबह आवाइयो, बेटा बेचाइयो, अरे अगर से हमारे घर दो चलो। कैसे देखते हैं इसको? जामताड़ा में 10 साल विधायक रहे इरफान अंसारी, उससे पहले उनके पिताजी देखिए, वो जो महिला आती है वो रोजमर्रा का जिंदगी जीता है जी। हो सकता है उनका परिवार में ऐसा सदस्य नहीं है जो कमा के खिलाए उसको। बाल बच्चा भी क्या करता है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में दे देता है, लेकिन इन लोगों का एक शौक है कि हम अपना जो भी करेंगे अपने स्वेच्छा से करेंगे और किसी से 2 रुपया नहीं मांगे, इसीलिए वो लोग तक बेचते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग स्वेच्छा से बेचने हाँ। आती हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? सुफियान। आप थोड़ा सा हमको बताइए, 5 साल झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार रहा, युवाओं को नौकरी वोकरी मिल पाया क्या? काम तो चल ही रहा है, काम चल रहा है, नौकरी देने के लिए भी काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है नौकरी देने के लिए? चल ही रहा है अभी। स्कूल ऐसे स्कूल में भी डेवलपमेंट हो गया झारखंड में, 80+ CMS स्कूल। नहीं तो वहाँ पे तो बहुत रिक्त पद खाली हैं सरकारी विभाग में, उसके लिए क्या काम चल रहा है? नहीं, उसके लिए तो भी नहीं हो रहा अपडेट। वो तो सीधा सीधा ये है कि नहीं मिल पाया। नहीं, क्यों नहीं मिल पाया? कुछ आपके हिसाब से अगर कुछ समझ में आया हो? नहीं अभी नहीं समझ आया। नहीं, मोदी जी भी तो बोले थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ अभी तक हुआ? हाँ वही तो मैं वो तो वही तो प्राइम मैं बोल मिनिस्टर, रहा हूँ। उसको देखिए आप। आज मान लीजिए हेमंत सोरेन की बात कही आपने, मोदी जी ने कहा था कि हम यदि प्रधानमंत्री बनते हैं प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं ठीक है, पहले आज युवाओं का जो पलायन हो रहा है सबसे बड़ा हाथ मान लीजिए मोदी जी का है। आज यदि 2 करोड़ नौकरी देता है तो उससे उसका 10 परिवार चलता है। जी, मैं पहले आप दोनों को क्लियर कर दूं कि मैं किसी खास पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, है ना। मैं आपसे प्रधानमंत्री मोदी के संबंधित भी, उनके भी योजनाओं के संबंध में क्वेश्चन पूछूंगा, हेमंत सोरेन के भी। हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था नहीं मिला, और निश्चित रूप से आप जैसा कह रहे हैं आज मोदी जी जैसे रोजगार हमारे एक बड़ा मुद्दा है देश और झारखंड दोनों का, मुद्दा है ना। युवाओं के लिए बहुत बड़ा इस पर मुद्दा है। काम होना चाहिए। इसमें काम हो भी चल रहा है। दोनों सरकार कोई काम नहीं कर पा झारखंड रही में है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जी,
ठीक है, उन सब योजनाओं का लाभ ले रहे हो। जिसके घर में स्कॉर्पियो नहीं था उनके घर में स्कॉर्पियो जा रहा है, लोन दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए। और बाकी देखा जा रहा है नौकरी का, मान लिया 2.5 साल कोरोना काल में बीत गया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, उस कारण से बहुत सारी काम रुक गई। 1 महीना पहले चुनाव करा दिया गया, ये सब बहुत बड़ी है चाल है भाजपा की, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी का चाल है। जिस कारण से युवाओं को नौकरी मिलने में असुविधा हुई, नहीं तो हो सकता था बहुत बड़ा योजना युवाओं के लिए निकल जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, जिस वजह से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाया, जिस वजह से हेमंत सोरेन की सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाई। बार बार भारतीय जनता पार्टी उन पर अंकुश लगाते रही, जेल एक भेजकर। बात बताइए मुझे जी। कि एक साधारण आदमी कोई अपराध करता है तो वो जेल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर एक मुख्यमंत्री कोई अपराध करता है तो अगर वो जेल जाता तो बड़ी बात क्यों हो गई? इस पे अलग अलग ओपिनियन क्यों है? अगर उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं किया पता नहीं, वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है। ठीक है। लेकिन अगर जो प्रोसेस है वो एक मेरे लिए आपके लिए हो सकता है, तो एक चीफ मिनिस्टर होगा तो उसके लिए नहीं होना चाहिए क्या? वो तो प्रोसेस में है, बिल्कुल होना चाहिए प्रोसेस में है। जी। तो ये जेल जाना नहीं जाना, सरकार तो उनकी काम कर रही थी, ऐसा थोड़ा ही था कि सरकार बंद हो गई जेल के अंदर। और भाई आपने ये कैसे तय कर लिया कि उनको जेल भारतीय जनता पार्टी ने भेजा? आज सीधा सा उदाहरण है, आज बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनको उठा के देखेंगे। यदि हम कुछ गलत काम करते हैं बीजेपी में चले जाते हैं तो हम साफ सुथरा हो जाते हैं। आज हेमंत सोरेन ने भाजपा का साथ नहीं दिया, जिस कारण से वो जेल जाने मतलब पड़ा। भारतीय जनता और पार्टी एक ने वॉशिंग मशीन है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का वो वॉशिंग मशीन है। क्या ही क्या जा सकता है, जबरदस्त तरीके से कूट के नैरेटिव यहाँ पे भरा हुआ है। मैं अगर गलत ना हो तो आप जेएमएम समर्थक के तौर पर हैं? भूल सकते हैं, हाँ। जेएमएम के कार्यकर्ता हम भी हैं? भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये आप जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हालांकि जेएमएम के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता तय करें मिलके कि इस बार जामताड़ा में किनको कार्य करने का मौका देना है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।